ज़ुबैरी साहब, आज जो पेशरफ्त हुई है साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब को अब तहवील में लिया गया है। उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ भी हो गया है। सर-ए-दस्त जो केस है वो टॉप सिटी का है। ये मामला अदालत में भी गया, अदालत ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कह दिया। अब फ़ौज ने अपना जो मैकेनिज़्म है एहतसाब का, उसके तहत इनको कटहरे में लाया है। एक तो ये बता दें कि आपकी नज़र में जो संगीन है मामला वो टॉप सिटी का था, या जो आज ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है उसमें पोस्ट रिटायरमेंट भी इन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो ज़्यादा संगीन नौयत क्या लगती है आपको कि अब कोर्ट मार्शल तक बात जा पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो जब चार्जशीट आएगी उससे ही हम कुछ अक्स कर सकते हैं कि इन पे इल्ज़ाम क्या है। तो जब तक वो चार्जशीट नहीं आती, देखिए अभी तो सिर्फ एक आप कह रहे हैं प्रेस रिलीज आई है, उसमें एक टॉप सिटी का जिक्र है और कुछ पोस्ट रिटायरमेंट जो उन्होंने शायद अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और जिसमें पाबंदी है, और मेरे ख्याल से अब तो वो 5 साल तक बढ़ा दी गई है कि रिटायरमेंट के 5 साल तक ये किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में एक रिटायर्ड फौजी शामिल नहीं हो सकते। तो ये देखना पड़ेगा कि चार्ज उसको किया जाता है, नेचुरली फिर उनको उनके खिलाफ शहादतें लानी पड़ेंगी इस चीज़ पे, और फिर उनको फैसला करना पड़ेगा जो उनका ट्राइब्यूनल होगा कोर्ट मार्शल का। अच्छा ज़ुबैर साहब, जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ हैं, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं तो ज़ाहिर है इसमें कुछ पॉलिटिकल एंटिटीज़ भी उनके साथ शरीक जुर्म होंगी। ये अकेले तो फिर नहीं होंगे, सियासी सरगर्मियाँ हैं तो सियासतदानों के साथ या सियासी वर्करों के साथ कर रहे होंगे ये। तो क्या फिर इस कोर्ट मार्शल में वो शख्सियात भी शामिल होंगी जिनके साथ इनके राब्ते होंगे? नहीं आरिफ भाई, बिल्कुल नहीं, ये इनके ऊपर है। देखिए, वो जो आर्मी एक्ट है उन पे लगता है। जो आप ISPR के प्रेस रिलीज की बात कर रहे थे, वो इनकी एक्टिविटीज की इनकी ममानियत थी। पॉलिटिकल पार्टीज तो पॉलिटिक्स करेंगी, वो उन पे तो आइन और कानून के तहत वो अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगी, लेकिन इन पे अगर कोई पाबंदी है वो भी दिखाना पड़ेगा कि कौन सी पाबंदियां जो या कोड ऑफ कॉन्डक्ट या कौन सा सेक्शन या कौन सा रूल्स इन्होंने आर्मी एक्ट के वायलेट किए हैं जिसके तहत इनको चार्ज किया गया और आप कह रहे हैं कोर्ट मार्शल का आगाज भी कर दिया गया है। तो लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज पे तो नहीं है। दूसरी बात है, इस वक्त तो कोर्ट की जजमेंट है जो अभी तक इनफील्ड है, सब्जेक्ट टू अपील, पेंडिंग अपील में, जिसमें कहा सिविलियन का तो ट्रायल हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट्स में सर। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं, क्योंकि 4 अरकान असम्बली की जो बहाली का केस था, 3 कौमी असम्बली के हैं, 1 सूबाई के पंजाब के, वो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला आ गया। 2 ने जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम किया जाए, इलेक्शन कमीशन का जो मामला होता है वही हतमी होता है। जबकि आइन की गालबन 127 है शिक, जिसके तहत इलेक्शन होने के बाद जो सारे मामला हैं ट्रिब्यूनल्स के पास चले जाते हैं। लेकिन इस मामले में, दोबारा गिनती के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को अपहोल्ड किया है कि जी वो काउंटिंग कर सकते हैं। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? बल्कि जबकि तीसरे मेंबर ने इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा कि हमारा कोई इख्तियार नहीं है कि हम हाई कोर्ट के मामला में मुदाखलत करें। देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेचुरली हाई कोर्ट कोई भी अपील आती है या पटिशन आती है सुप्रीम हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट नेचुरली वो देख सकता है, लीव टू अपील पटिशन दाखिल की जाती है, उस पर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो एक फैसला था जो मैं समझता हूँ कि इस फैसले में सबसे जो हाई कोर्ट का फैसला था, वो देखिए उसमें क्या हुआ है। उन्होंने वो गिनती का मामला था और आप देखें कितनी मैसिव रिगिंग हुई है इलेक्शंस में, और जो सेक्शन 95 की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, वो उसमें देखिए जो एक सेटल्ड लॉ है मैं समझता हूँ, जबकि बहुत जजमेंट्स का हवाला दिया गया है, उसमें लिखा था कि डिस्क्रेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था, उन्होंने होल्ड किया है। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि उन्होंने उनकी गिनती जो होती है उसको करके उनको जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे उनको वो सीटें दे दी गई हैं। और यही बात माइनॉरिटी जजमेंट में ये कहा गया है कि जी आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल जो फंक्शन था उसको आपको करने देना चाहिए था। अब ये देखिए, नेचुरली मेजॉरिटी फैसला तो ये आ गया और सीटें भी उनको मिल गई। नेचुरली इसमें रिव्यू दाखिल होगा और रिव्यू में फिर देखते हैं क्या फैसला आता है उसमें। अगर वो लोग जो इससे अफेक्टेड है वो रिव्यू दाखिल करते हैं इस जजमेंट की। लेकिन देखिए ना, इससे पहले ही आप देखें कि सीरियस इल्जामात हैं कि एक जो सिटिंग पार्टी है जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। और देखिए, आपको ये भी देखना होगा कि इन हलकों में कितने वोट्स रिजेक्ट हुए थे।
तो ये सारी चीज़ें भी सारी होंगी जो अब देखना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनकी और अदनी तादाद बढ़ जाए और कहीं उस तरफ ना जा रहा हो कि जी उनको किसी तरह इनको ये मिल जाए, 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए ताकि वो आइन को तरमीम कर सकें। तो ये 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से इल्ज़ाम लग रहा है कि जी आप एक्सटेंशन लेने के लिए सारा कुछ एहतमाम कर रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम आप समझते हैं कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई इल्ज़ाम उस यानी सीरियस लिया जा सकता है कि जी एक्सटेंशन के लिए हुकूमत सीरियस है और इसके लिए सारा तामझाम किया जा रहा है? देखिए हुकूमत, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत ही इस पे मौजूद इल्ज़ाम है, क्योंकि उन्होंने ही ये सोचा छोड़ा था। और वो एक मीटिंग थी जिसके अंदर रूल्स बनने थे जुडिशल कमीशन के, उसमें जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने उस वक्त कहा था कि जी अभी ना बनाए, हम एक पैकेज ला रहे हैं, जुडिशल पैकेज आइन की तालीमी तरमीम के तहत। उस वक्त आपको याद है वो इशू था कि उनको वो सीटें जो मिल गई थी, उनको PTI की सीटें भी दे दी गई थी, तो नेचुरली उनकी अदली बना के दे दी गई थी ताकि वो अमेंड कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब आप देखें उन्होंने वो उन्होंने उस जजमेंट को ओवरराइड कर दिया एक कानून साजी से जो चैलेंज हुई हुई है। और तो मेरे मतलब अभी इल्ज़ाम है, लेकिन देखें हमारे यहाँ इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, लेकिन इसमें क्या हकीकत है ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको मालूम होगा उनका क्या है, उनका क्या रोल है, वो एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए एक इम्प्रेशन तो है कि ये जो कुछ केसेस हैं उसमें और जो जजमेंट्स आई वो एक मखसूस पार्टी के खिलाफ थी और एक पार्टी के हक में आई और इस बेंच से। एक प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं एक सेमिनार में ख़िताब किया और आलमोस्ट उनका मौजू वो था कि जो हमने फ़ैसला दिया है उसका ज़िक्र तो नहीं हुआ, लेकिन जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास तौहीन अदालत का हथियार वो मौजूद है। एक और केस में फ़ैसले में भी उन्होंने ये बात लिख दी। तो क्या किसी जज को अपने फ़ैसलों के हवाले से वजाहतें करने या उनके हवाले से हुकूमत को या किसी फरीक को धमकियां देने का हक़ है कि अगर आप अमल नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे और आपके साथ सज़ा भुगतनी पड़ेगी? ज़ुबैर साहब ब्रीफ कमेंट, वी हैव 30 सेकंड्स। देखिए सर, मैं तो समझता हूँ ये धमकी नहीं है, आपने उसको धमकी का लफ्ज़ दिया। एक बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है उन्होंने की और एक जज का हक होता है और जजमेंट आ चुकी है, वो जजमेंट में उन्होंने बात कही। वो बिल्कुल एक आइन की तशरीह पे बात हो रही थी, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर थी। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि आपकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों से सुप्रीम कोर्ट के लगातार जजमेंट्स की हुकुम मदूली की गई है, तो उन्होंने वाजे कर दिया है कि कोर्ट की बात मानना ज़रूरी है, जुडिशरी का क्या रोल होता है। और ये प्रोपेगेंडा तो उनके खिलाफ किया जा रहा है ताकि आप जानते हैं क्योंकि हुकूमत नाखुश है जो फैसले सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जब उनके हक में आते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं,